नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप लोग व्हाट्सएप चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ। उसमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के भी लिंक और इंस्टाग्राम के लिंक रहेंगे, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पे मिल सके। अब इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं BLLB, BCA, BFA, BPA के एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस और जो सब्जेक्ट आपको इस यूटी में अटैम्प्ट करने थे उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली, ठीक है, और कट ऑफ पे। और ये सारी चीज़ें क्योंकि BA BSc की पहले ही बात की जा चुकी है, और बाकी जो कोर्सेज बचे हैं यूजी के, यूनिवर्सिटी के, उस पर आप चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपको अटैम्प्ट करने हैं, और फिर प्रीवियस ईयर कट ऑफ और इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ आप लोग के सामने है BLLB में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ से 17 नंबर पे आप देख सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें आप लोग को सबसे पहले एक लैंग्वेज को अटैम्प्ट करना है, जिसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक। फिर डोमेन सब्जेक्ट में आपको एक अटैम्प्ट करना है, जो कि लीगल स्टडीज़ है, कंपलसरी। और तीसरे सेक्शन से जनरल टेस्ट कंपलसरी है आपका। ये आप लोग की BLLB की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको ध्यान रखिएगा। पहले इसकी बात कर लिए, अब चलते हैं BCA की बात कर लें। तो BCA के लिए आप लोग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। आप लोगों को ये 18 नंबर में देखेंगे। सबसे पहले एक लैंग्वेज आपको अटैम्प्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश में से। फिर डोमेन सब्जेक्ट में आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, जिसमें से कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस और मैथमेटिक्स, फिजिक्स ऐसे करके है। इन तीनों में से आपको कोई 2 आपको चुनने हैं, ठीक है। और तीसरा जनरल टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट अगर बात कर लें BFA और BFA और BPA की, तो BFA वालों के लिए जो है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इनके लिए जो कंपलसरी चीज़ है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। आप लोग को इस सेक्शन से सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन से लैंग्वेज लेना है, जो कि हिंदी और इंग्लिश है, कोई एक लेना है। और डोमेन सब्जेक्ट में आप चाहे फाइन आर्ट लीजिए, चाहे विजुअल आर्ट कर लीजिए, जो कि कंपलसरी है। और सेक्शन 3 से आपको जनरल टेस्ट लेने हैं। वहीं BPA की अगर बात कर लें तो BPA में आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले एक लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश। फिर दूसरा डोमेन सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मिंग आर्ट, जो कि म्यूजिक जनरल होता है, कंपलसरी है। और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट। तो ये 3-4 कोर्स की बात हमने करी है। अब इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ चलिए देख लेते हैं, और फिर जो आगे की चर्चा करेंगे कि इस साल कितना कट ऑफ जाने वाला है, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर इन सब आपको कोर्सेज़ में एडमिशन लेने हैं तो सबसे पहले आपको CUET का एग्ज़ाम देना आप लोगों को पता ही है। फिर और इन सब सब्जेक्ट्स को जो मैंने बताया, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का, वो सब अटैम्प्ट करने हैं। इतना जितना नंबर आपका आएगा उसी बेसिस पे आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में होगा। चलिए कट ऑफ को देख लेते हैं। क्योंकि BA BSc की पहले से बात कर चुके हैं और BCom की भी बात कर लिए हैं शायद। अगर BCom की नहीं हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर बता देंगे। तो BLLB की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए। जनरल वालों के लिए लगभग 3 कट ऑफ आई हुई थी, जो कि यहाँ आपके सामने है। सबसे पहले कट ऑफ जो आया हुआ था वो 547 नंबर आया, 562 नंबर आया था। दूसरा कट ऑफ 547 और तीसरी कट ऑफ 537 नंबर। क्योंकि 150 सीटें केवल BLLB में होती हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत कम आता है और हाई जाता है कट ऑफ, ठीक। अगर नेक्स्ट बात कर लें EWS के लिए, तो केवल एक ही कट ऑफ आई थी, 536 नंबर। और इसी में फिर 536 एक बार और आ गए थे, जिनका एडमिशन नहीं होता उनके लिए। फिर तीसरी बात अगर कर लें कैटेगरी वाइज, SC कैटेगरी आई थी, 2 ही कट ऑफ आया था, 463 नंबर पहला और 450 नंबर दूसरा। फिर नेक्स्ट अगर बात कर लें ST कैटेगरी के लिए, तो 330 नंबर इसका लोवेस्ट कट ऑफ था, यानी 376 पहले आया था और दूसरे नंबर पे 330 नंबर कट ऑफ गया हुआ था। वहीं अगर बात कर लें OBC के लिए, तो सबसे पहले 423 नंबर आया था, फिर 511, 2 कट ऑफ इसमें भी आया था। तो ये आप लोगों के लिए जो BLLB की कट ऑफ था प्रीवियस ईयर, ये था। अब अगर इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल वालों के लिए लगभग आपको 550 प्लस रहना है, तब आपको जनरल में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं EWS वालों के लिए भी 540 नंबर मिनिमम चाहिए ही, बहुत अंतर नहीं रहता जनरल और EWS में। SC वालों के लिए लगभग 450 प्लस आपको रहना है। ST वालों के लिए 350 नंबर। तो SC वालों के लिए अगर बात करें तो लगभग आपको 450 प्लस ही रहना है, अगर BLLB मेन कैंपस में एडमिशन लेना है। ST वालों के लिए अगर देखें तो 350 प्लस आप रहिए। OBC के लिए 520, 423 पहला कट ऑफ कम चला गया था, फिर उसमें कंपटीशन कुछ ऐसा था, फिर हाई चला गया। तो लगभग आपको 450 प्लस ही रहना है अगर OBC में एडमिशन लेने हैं, ठीक है। तो ये EWS वालों के लिए। और फिर BLLB कोर्स के लिए BFA की बात करें तो देख सकते हैं जनरल वालों के लिए 455 नंबर जो है पहला कट ऑफ गया था, वहीं 425 दूसरा, फिर 402 तीसरा। इस बार भी अगर आपको जनरल में एडमिशन लेना है तो 420 प्लस रहना है, तो आपको जनरल में मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं EWS वालों के लिए 348 लास्ट कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी आपको 350 प्लस रहना है। EWS कैटेगरी से आप अगर हैं तो सेफ हैं मेन कैंपस के लिए BFA कोर्स का,
एससी कैटेगरी के लिए भी आपको 320 प्लस रहना है। एसटी कैटेगरी सभी लोग का एडमिशन हो जाता है लगभग। ओबीसी वालों के लिए 350 प्लस रहना, तो आपको मेन कैंपस में बीएफए में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं बीपीए की बात करें, जनरल वालों को लगभग सभी को मिल ही जाता है, क्योंकि इसमें जो है कंपटीशन उतनी रहती नहीं है, कम ही लोग फॉर्म भरते हैं। तो लगभग आप अगर 200, 250, 300 नंबर पाएँ तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 150, 200 नंबर पाइए आप। एससी कैटेगरी के सभी एडमिशन हो जाते हैं, एसटी के सभी हो जाते हैं, ओबीसी के भी लगभग सभी एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन आप एक जनरल अगर बात कर लें तो जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले 100, 150, 200 नंबर पा जाए। एससी एसटी के भी 100 अगर नंबर पा जाते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बीसीए की बात कर लें तो देख लीजिए यहाँ जनरल वालों की कट ऑफ कितनी गई थी। पहले 525 नंबर गया था, फिर 494, फिर 464 और ऐसे करके 430 नंबर मिनिमम जनरल वालों के लिए गई थी। तो इस बार भी कट ऑफ जो है 450 प्लस रहने वाला है जनरल वालों के लिए मेन कैंपस का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको अगर 350 प्लस है तो आपको एडमिशन बीसीए में मिल जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 150, मतलब आप 180, 90 यानी 200 के पास रहेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहीं एसटी कैंडिडेट सभी को मिल जाता है एडमिशन। ओबीसी वालों के लिए लगभग 350 या 400 के बीच में रहेंगे तो आपको एडमिशन मेन सेफ रहेंगे, बीसीए में एडमिशन मिल जाएगा मेन कैंपस में। तो ये सारी बातें कर लिया है हमने। और बाकी बीकॉम का पहले ही बता चुका हूँ। जनरल वालों के लिए लगभग आपको 400 के अप्रॉक्स रहना है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 350 प्लस। वहीं एससी वालों के लिए 190, 200 के पास। एसटी के सभी कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल जाता। ओबीसी वाले भी 300 प्लस रहेंगे तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी कॉलेजों की अपडेट बाद में दे दी जाएगी, अभी मेन कैंपस की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है इंपॉर्टेंट लगी हो और आपकी कुछ मदद हुई हो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोग को सारी अपडेट मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।